सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श सिंह, स्टूडेंट ऑफ ज्ञानोदय के गुरुजी, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अंतिम एग्जाम की तैयारी भी जबरदस्त तरीके से कर ही रहोगे। तो आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि लेटर कैसे लिखें, लेटर टू एडिटर वो भी, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक ऐसा टॉपिक होता है ना दोस्तों कि अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो नंबर कटना शुरू हो जाते हैं, और फिर तब तक नंबर कटते रहते हैं जब तक इसमें गलतियां मिलती रहती हैं। अगर देखा जाए ना तो लेटर ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें अगर आप कोई वीडियो नहीं देखकर जाते हो ना तो पक्का है कि आपसे कोई ना कोई गलती हो ही जाएगी। ठीक है, इसलिए एक वीडियो में कोई नहीं बता सकता, मैं एक वीडियो में आपको सारे इसकी गलतियां बताने वाला हूं जो आप गलतियां नहीं करनी है आपको, ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। और ऐसी कौन कौन सी टिप्स हैं जिसके द्वारा हम पूरे 10 में 10 नंबर अपनी लेटर राइटिंग में पा सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में वो भी बताएंगे, इसके साथ ही साथ सबसे ज़्यादा बार आने वाले आर्टिकल को लेटर को बताएंगे। इसके साथ ही साथ मैं बताने वाला हूँ कि इसका फॉर्मेट कैसे होने वाला है, इसका फॉर्मेट कैसे होने वाला है, और अगर कोई भी टॉपिक आ जाता है ऐसा टॉपिक जिस पर हम लेटर लिखना नहीं जानते हैं तो हम कैसे लिखेंगे। इसके लिए मैं आपको कुछ फिक्स लाइनें दूंगा। फिक्स लाइनें ऐसी होगी कि आपको पूरा का पूरा वही छाप देना होगा, बस इसमें से 2-3 जो वर्ड होंगे उनको चेंज करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं आपको फिक्स लाइन देने वाला हूँ कि अगर आपको मान लीजिए लेटर नहीं आता है तो अभी ट्रिक से कैसे लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल यही जो हम यहाँ पर बताने वाले हैं ऐसा ही लिख दीजिएगा, सिर्फ आप टॉपिक चेंज कर दीजिएगा, बस टॉपिक का नाम चेंज करना होगा, बाकी पूरा का पूरा यही छाप दीजिएगा चाहे जो लेटर आए। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे अगर देखा जाए तो अगर 12th की बात करें, 10th में तो उस तरह के लेटर प्रिंसिपल वाले लेटर भी होते हैं, लेकिन अगर 12th की बात करें तो 12th में मेनली 3 प्रकार के लेटर आते हैं। एक लेटर टू एडिटर, दूसरा कंप्लेंट लेटर, तीसरा बिजनेस लेटर। तो यहाँ पर मैं आपको लेटर टू एडिटर बताने वाला हूँ, इसके साथ ही साथ वो दोनों भी जो कंप्लेंट लेटर होते हैं और बिजनेस लेटर वो भी इसी में बता देंगे। ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो बता देंगे, वो भी दोनों भी बहुत ही आसान होते हैं, बस थोड़ा सा चेंज होता है इसमें और उसमें, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, देखना नोटिस करना ऐसी गलतियाँ कौन कौन सी है उनको कहीं लिख लेना यार, ऐसी गलतियाँ आपसे एग्जाम में ना हो। ठीक है, उनको नोट कर लेना, नोटिस कर लेना। तो सबसे पहले हम अगर बात करें मार्किंग स्कीम की तो नंबर कहाँ कहाँ कटते हैं आपके सर, सबसे पहले उसी बात को बता देते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो नंबर आपका मार्जिन सेट होना चाहिए। सबसे पहले हम छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। ठीक है, छोटे रीजन उसके बाद बड़ा रीजन, ये मार्जिन आपका सही होना चाहिए। अगर ये मार्जिन सही नहीं है तो आपके नंबर कटना तय है, इसीलिए सबसे पहले आपको मार्जिन सेट जरूर कर लेना चाहिए। उसके बाद में अगर देखा जाए दूसरा, तो जो यहाँ पर आप लिखते हैं ये रिसीवर एड्रेस, डेट, ये सब हो गया, अगर आप इसे आगे पीछे कर देते हैं ना तो इसके भी नंबर कटते हैं। ठीक है, अगर आगे पीछे कर देंगे तो भी नंबर कटते हैं, ज़्यादा चांसेस नहीं है लेकिन कट सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको जो जिस तरह हम यहाँ पर बताने वाले हैं एकदम सही तरीका है, सबसे सटीक तरीका यही है, इसी तरह आपको लिखना है। दूसरी बात, अगर तीसरी बात देखा जाए ग्रामर की होती है, ग्रामर में यहाँ पर कहाँ कामा लगाना है, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ये सभी देखे जाते हैं। ठीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिएगा, लेकिन हाँ ग्रामर आपको अच्छे से करना होगा। जो चौथा और सबसे बड़ा रीजन है जहाँ पर अगर आप उसे सही नहीं करेंगे तो एकदम डेफिनेटली कटेगा ही कटेगा नंबर, इसलिए इस रीजन को सबसे ज़्यादा महत्व दीजिएगा। चौथा जो सबसे बड़ा रीजन है आपका फॉर्मेट। अगर आपका लेटर लिखने का फॉर्मेट सही नहीं है तो आप चाहे लेटर कितना भी अच्छा लिख लीजिए, कितना भी पूरा वर्ड सही से लिख लीजिए, पूरा मीनिंग सही से लिख लीजिए, पूरी लाइन जो है बुक की लाइन टू लाइन लिख दीजिए, लेकिन आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा अगर आप फॉर्मेट सही से नहीं जानते हैं। इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मेट अच्छे से आपको बताने वाले हैं और कुछ ऐसी फिक्स लाइनें वाले बताने वाले हैं कि हाँ जो, ताकि आपको कोई भी लेटर आ जाए आपके एग्जाम में तो आप वहीं लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लेटर हमारा लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर हम सबसे पहले लिखना जानेंगे। ठीक है, बस जो कंप्लेंट लेटर होता है थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस यही चेंज होता है कंप्लेंट लेटर में, बस और कुछ नहीं चेंज होता। शुरुआत की 2 लाइनें चेंज होती हैं और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर बात करें लेटर टू एडिटर लिखना कैसे है, लेटर टू एडिटर कब लिखा जाता है, तो उससे बात करें कि आपके इलाके में भैया बिजली कट गई है, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कट गई है। दूसरी बात, यहाँ वाटर सप्लाई नहीं हो पा रही है, वाटर सप्लाई की बात करें। ठीक है, और तीसरा बात करें हाँ भैया कुछ भी हो सकता है कि आपकी कॉलोनी में क्या हुआ है, बाढ़ आ गई है। ठीक है, उसके लिए आपको लिखना है कोई किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जा रही है, बिजली कट गई है, वाटर सप्लाई नहीं हो पा रहा है, सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, जैसे कि आप वहाँ पर लिखते नहीं थे जिलाधिकारी को, वैसे ही यहाँ पर लिखना है। लेकिन यहाँ पर आपको एडिटर को लिखना है। एडिटर कोई प्रकाशक होगा न्यूज़पेपर का, उसे आपको लिखना होगा कि आप इसे जो है ये समस्या जो आप अपने न्यूज़पेपर में इसे प्रकाशित कीजिए, ताकि जो कॉन्सर्न अथॉरिटीज़ हैं उनका ध्यान हमारी तरफ केंद्रित हो और कुछ हेल्प करे हमारी। ठीक है, इसलिए लिखना होता है। चलिए सबसे पहले बता देते हैं कैसे लिखेंगे। लेटर टू अगर हमें एडिटर लिखना है ना तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे ऊपर याद रखना है, ये बिल्कुल सही ऐसे ही लिखना है जिस तरह हम यहाँ पर बताने वाले हैं। सबसे ऊपर क्या लिखोगे, सबसे ऊपर आप लिखोगे सेंडर एड्रेस। ठीक है, सेंडर एड्रेस मतलब भेजने वाले का पता। सबसे ऊपर क्या लिखोगे, भेजने वाले का पता। यहाँ पर आप कुछ भी एड्रेस बनाकर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो कि बुक में आप पढ़ कर गए हैं वही लिखिए। आप खुद का भी एड्रेस लिख दीजिए, अपने दोस्त का एड्रेस लिख दीजिए। ठीक है, अपनी जीएफ का लिख दो, किसी का भी लिख दो चलेगा, अपने मामा का लिखा हो, नानी का लिखा हो, कुछ भी लिख कर आओ, बस हाँ एड्रेस होना चाहिए। 2 से 3 लाइनों में वापस लिख दीजिएगा। यहाँ पर मैंने अपना ही एड्रेस उठाकर लिख दिया है, पथार तरफगंज 27/14/03 गोंडा उत्तर प्रदेश, ये मेरा एड्रेस है, मैंने लिख दिया है। बाकी अगर आप खुद का एड्रेस नहीं चाहते हैं, किसी का भी एड्रेस लिख सकते हैं। सबसे ऊपर क्या लिखोगे, भेजने वाले का पता। उसके बाद ये जरूर आपको करना है, एक लाइन छोड़ना है। ठीक है, याद रखना, एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद आपको लिखना है डेट, और डेट लिखने का फॉर्मेट देख लीजिए। आपको डेट इस तरह कभी नहीं लिखना है कि 12/3/2025, इस तरह बिल्कुल भी नहीं लिखना है। मैं चिल्लाकर बता रहा हूँ, इस तरह बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अगर आपने कभी इस तरह लिखा तो नंबर कटेगा। मैं बता रहा हूँ, इस छोटी सी एक गलती की वजह से पूरे नंबर कट सकते हैं आपके, पूरे नहीं, एक नंबर जरूर कट जाएंगे। ठीक है, तो एक नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं यार, इसलिए याद रखना। आप मार्च 12 इस तरह भी लिख सकते हैं, मार्च 12/2025। ठीक है, लेकिन हाँ उस तरह मत लिख कर आइएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इस तरह बताया 12/3/2025। ठीक है, इस तरह नहीं लिखना है आपको, बिल्कुल भी कोई सही तरीका नहीं है भाई। ठीक है, आपको बिल्कुल इसी तरह यही लिखना है। 12 मार्च 2025 हो गया। उसके बाद एक लाइन छोड़कर उसके बाद में आपको रिसीवर एड्रेस लिखना है। रिसीवर जिससे आप लिख रहे हो, एडिटर को ही तो लिख रहे हो ना, तो लिखना है द एडिटर, और फिर एडिटर जो जिस अखबार को प्रकाशित कर रहा है उस अखबार का नाम। अगर आपको दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में कि हाँ दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया, तो आप लिख दीजिएगा
वही उठाकर, नहीं तो आप अपने मन से कोई भी लिख दीजिएगा। यहाँ पर मैंने दैनिक जागरण लिख दिया है, ठीक है। तो द एडिटर और फिर दैनिक जागरण, कुछ पता होगा उसका तो वो भी लिख दीजिएगा। न्यू दिल्ली 1001 कुछ भी मैंने यहाँ पर बनाकर लिख दिया है, ठीक है। द एडिटर, दैनिक जागरण, ठीक है। न्यू दिल्ली 1001 यहाँ पर कुछ मैंने लिख दिया है, कुछ ज़्यादा ही लिखा हुआ है। उसके बाद में फिर एक लाइन छोड़ोगे, याद रखना ये एक लाइन का गैप जरूर देना, जो भी आप लिख रहे हैं सबसे ऊपर भेजने वाले का पता, फिर एक लाइन छोड़कर डेट इसी तरह लिखना। उसके बाद में रिसीवर एड्रेस एक लाइन छोड़कर, फिर एक लाइन छोड़कर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपको यहाँ पर टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है, यही उठाकर लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी दिया जाता है, प्रॉब्लम दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए आपको पुअर पावर सप्लाई, ठीक है, मतलब पुअर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पुअर वाटर सप्लाई, मतलब मान लीजिए आपको दिया जाता है पुअर वाटर सप्लाई पर, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ पुअर वाटर सप्लाई, ठीक है, इस तरह लिख दोगे पुअर वाटर सप्लाई, ठीक है। यही नहीं, यहाँ पर लिखोगे अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, और फिर जो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम दी गई है उसे उठाकर लिख दोगे, है ना, मजे वाली बात। तो यही लिख दोगे। यहाँ पर मैंने छोड़ रखा है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर जो प्रॉब्लम दी गई है, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी पर दी गई, इलेक्ट्रिसिटी लिख दो, पावर सप्लाई लिख दो, बिजली लिख दो, कुछ भी लिख दो भाई, ठीक है। बिजली मतलब वही होता है इलेक्ट्रिसिटी, तो हिंदी में नहीं लिखना, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ोगे, ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ना है, और यहाँ पर आपको फिर लिखना है सैल्यूटेशन लिखना है, ठीक है मेरे भाई। सैल्यूटेशन में या तो आप सर लिख लें या तो आप मैडम लिखें, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना, सर या तो मैडम, कोई एक ही लिखना होता है। आप चाहे तो सर लिख दीजिएगा, चाहे मैडम, सर अच्छा रहेगा, सर ही लिख देना, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ फिक्स लाइनें हैं, और फिर चाहे जो लेटर आ जाए, मैं कहता हूँ लेटर टू एडिटर पर चाहे जो लेटर आए, इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, बाढ़ आ जाए, ठीक है, कोई भी आ जाए, पुअर पावर सप्लाई आ जाए, वाटर सप्लाई पर आ जाए, कुछ भी, ठीक है, आप यही उठाकर लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दोगे कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी आपके स्टीम न्यूज़पेपर के कॉलम के द्वारा, आई वांट टू ड्रा योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, आप इस प्रॉब्लम की तरफ। फिर यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो आप लिखोगे ना, कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रा योर अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, यानी कि आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के द्वारा मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ इस प्रॉब्लम की तरफ। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो लिख दीजिएगा कि पुअर, मान लीजिए दिया गया है पुअर वाटर सप्लाई पर, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं पुअर वाटर सप्लाई, ठीक है, इन आवर एरिया, चाहे आप एरिया लिखो, चाहे विलेज और चाहे सिटी, कोई भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो लिखोगे थ्रू द कॉलम ऑफ स्टीम न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रा योर अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, यहाँ पर जो टॉपिक जिस टॉपिक पर दिया जाता है, उसके बाद इन आवर एरिया या विलेज या सिटी, कुछ भी, ठीक है। चलो उसके बाद क्या लिखोगे, अगर एक दो लाइन अगर आप खुद से बना पाते हैं तो अच्छी बात है, यहाँ पर लिख देना, वरना तो यार मैं हूँ ना, यही उठाकर लिख दो जो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद क्या लिखो कि पीपल ऑफ दिस एरिया, जो इस एरिया के लोग हैं, फेसिंग मैनी डिफिकल्टीज, बहुत सारी कठिनाई को सामना कर रहे हैं, ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के दौरान, इस समस्या के दौरान, जो इस एरिया के लोग हैं बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन एनी एक्शन अगेंस्ट इट, जो सरकार है उन्होंने भी इसके विपरीत दिशा में कोई भी एक्शन नहीं लिया है। इट इज़ बिकम अ बिग मैटर, इसलिए जो यह मामला है बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए यह एक बड़ा मामला बन गया है ना। और उसके बाद क्या लिखोगे, ये तो हो गया ना, यहाँ तक आपका लेटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कंक्लूजन कि अब आप क्या चाहते हो, है ना। यहाँ पर आपने सब कुछ बता दिया, इंट्रोडक्शन में बताया कि हाँ मैं आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के द्वारा आपका ध्यान अपनी प्रॉब्लम की ओर केंद्रित करना चाहते हो, जो हमारे गाँव एरिया में, यहाँ पर प्रॉब्लम लिख देना, ठीक है, बस एक लाइन में। उसके बाद में क्या लिख देना कि हाँ जो इस एरिया के लोग हैं इस प्रॉब्लम से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, और सरकार ने भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है, इससे यह एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अब आप क्या चाहते हो वो आप यहाँ पर लिखोगे। क्या लिखोगे कि सो आई रिक्वेस्ट, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ कृपया पब्लिश इट, कृपया इसे प्रकाशित करें, मतलब कृपया इसे प्रकाशित करें इन योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, अपने स्टीम्ड न्यूज़पेपर में, ठीक है। कृपया मेरे आपसे निवेदन है, कृपया आप इसे अपने स्टीम्ड न्यूज़पेपर में प्रकाशित करें, सो दैट, इसलिए कि कॉन्सर्न अथॉरिटी, यहाँ पर अथॉरिटी गलत, मतलब अथॉरिटीज़ होगा, ठीक है, RITIES होगा, ठीक है, सही कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है, गलत हो गया है, ठीक है, मगर मैं क्या करूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। तो यहाँ पर लिखोगे दैट, जिससे द कॉन्सर्न अथॉरिटी, जो कॉन्सर्न अथॉरिटीज़ हैं वो कोई एक्शन ले सकें इसके विपरीत, ठीक है, या फिर इसकी तरफ। उसके बाद में क्या लिखोगे, योर सिंसियरली XYZ, अपना नाम कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है। यहीं तो लिखो कंक्लूजन में कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया इसे अपने स्टीम न्यूज़पेपर में पब्लिश करें, ताकि जो कॉन्सर्न अथॉरिटीज़ हैं वो इसके विपरीत दिशा में कोई एक्शन ले सकें, इसके दिशा में, इस मामले की तरफ। उसके बाद में लिखोगे योर सिंसियरली, ठीक है, योर सिंसियरली और XYZ, ठीक है। अगर आपको नाम दिया जाता है न्यूज़पेपर में तो यहाँ पर XYZ की जगह, सॉरी क्वेश्चन पेपर में अगर नाम दिया जाता है आपको कि हाँ आप क्या है, जैसे कि वहाँ पर दिया जाएगा कि मान लीजिए आप रमेश है, मान लीजिए आप सुनीता है, कुछ भी, तो यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा वो, नहीं तो आप XYZ लिख दीजिएगा, ठीक है, दिया जाएगा तो वो नाम, नहीं तो आप XYZ लिख दो, ठीक है। चलो तो इस तरह आपका पूरा फॉर्मेट लिखना होने वाला है। फॉर्मेट यार ध्यान में रखना, फॉर्मेट आपको क्या लिखना है, सबसे ऊपर सेंडर एड्रेस यानी भेजने वाले का पता, उसके बाद में क्या लिखोगे, उसके बाद में लिखोगे डेट, जिस डेट को भेज रहे हो, उसके बाद में फिर लिखोगे रिसीवर एड्रेस, ठीक है मेरे भाई। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, बस एक सेकंड, ठीक है, ये रहा, इस तरह लिखना है आपको, ठीक है, इस तरह लिखना है। सबसे ऊपर क्या लिखोगे, सेंडर एड्रेस, उसके बाद में यहाँ पर डेट लिखोगे, है ना,
सेंडर एड्रेस, उसके बाद में डेट लिखोगे एक लाइन छोड़कर, फिर एक लाइन छोड़कर रिसीवर एड्रेस यानी जिसे आप लिख रहे हो, उसके बाद में लिखोगे मेन सब्जेक्ट आपका क्या है, ठीक है, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, और फिर जो आपका सब्जेक्ट है यार 3 सब्जेक्ट याद रखना, ठीक है। लेकिन जो भी आ जाए मैंने आपको बता दिया है, बस प्रॉब्लम यार प्रॉब्लम की जगह पर वो टॉपिक का नाम लिख देना, बस और कुछ नहीं लिखना है। प्रॉब्लम के स्थान पर उस टॉपिक का नाम लिख देना यहाँ पर, ठीक है, कि आपके स्ट्रीम न्यूज़पेपर के द्वारा आपका ध्यान में इस प्रॉब्लम की तरफ केंद्रित करना चाहते हो, तो प्रॉब्लम की तरफ जो टॉपिक दिया जाता है उसका नाम लिख देना, ठीक है। इन अवर विलेज एरिया सिटी कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है, एक ही लिखना रहेगा। उसके बाद में 1-2 लाइन खुद से लिख सकते हैं तो नहीं, उसके बाद में फिर अपना ये लिख देना, पीपल ऑफ दिस एरिया, जो हमारे एरिया के लोग हैं इससे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने भी इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया है, इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि कृपया इसे अपने स्ट्रीम न्यूज़पेपर पब्लिश करें ताकि जो कोर्स अथॉरिटी है कोई एक्शन ले सकें, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा और फिर यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन दोगी, योर सिंसियरली XYZ, ठीक है। चलो ये होने वाला है आपका पूरा फॉर्मेट, मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में बता दिया है ना मेरे भाई, ठीक है। इसी तरह वो आपका रहता है कंप्लेंट लेटर भी रहता है, बस यहाँ पर आपको, ठीक है, डीएम लिख देना होता है, एडिटर की जगह पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिख देना और ये वाली लाइन चेंज कर देना होता है बस आपको, ठीक है। ये स्ट्रीम न्यूज़पेपर हटा देना होता है, बस और कुछ नहीं होता है। अगर आप बताओगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं सच में बताऊँ तो 3 तरह के पूछे जाते हैं। एक आपका लेटर टू एडिटर फिक्स है, ठीक है, और अथवा में करके क्या आएगा, या तो एक कंप्लेंट लेटर आएगा या तो बिजनेस लेटर, है ना मेरे भाई। तो लेटर टू लेटर मैंने बता दिया है, वो दोनों भी मैं बता दूंगा, उसकी भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, ठीक है। और मिलता है फिर किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू, टाटा, बाय बाय, और हाँ अपना ख्याल रखना।